नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मैथ सीरीज में पार्ट नंबर 14 करेंगे। इससे पहले हम 13 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हम टाइम नहीं देंगे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, ताकि मेरा भी टाइम बच सके, आपका भी टाइम बच सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं। पहले सवाल से, एक बहुभुज है, उसके 19 भुजा हैं, उसके 19 साइड हैं। तो आपको टोटल कितने उसके विकर्ण होंगे, कितने डायगोनल होंगे, उसके आपको बताना है। यानी टोटल नंबर ऑफ डायगोनल बताना है। अब जिसको नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का फॉर्मूला याद होगा वही इस क्वेश्चन को कर सकता है। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, क्या है? n इंटू एन माइनस 3/2। अब यहाँ पे n क्या है? यहाँ पे है n आपका नंबर ऑफ साइड को बताता है, यानी टोटल कितने भुजा हैं, टोटल भुजा को बताता है। ठीक है, 19 भुजा टोटल है, टोटल 19 साइड है। इसमें पुट कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ डायगोनल यानी टोटल विकर्णों का संख्या कितना होगा आपको निकल जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। वैल्यू पुट कीजिए, क्या होगा? 19 में से 3 जाएगा तो बचेगा 16, यानी 19 गुना 16/2। 2 से 16 8 बार में कटेगा, यानी 9 8 72। लास्ट का यूनिट डिजिट 2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए ही में दिया हुआ 152, और ऐसे भी 19 गुना 8 कीजिएगा तो 152 ही आता है। ठीक है, तो आप इस फार्मूला को नंबर ऑफ डायगोनल n इंटू एन माइनस 3/2 को छाप कर रखिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, अगर आपसे हम यहीं पे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप इसका जवाब दे दीजिए। अगर आपसे हम पूछें, एक बहुभुज है, उस बहुभुज में नंबर ऑफ डायगोनल कितने हैं? टोटल 119 है। तो 11 विकर्णों का संख्या है 119। तो आपको बताना है कि इस बहुभुज में कितने नंबर ऑफ साइड है या फिर कितने भुजा हैं। क्या आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, बता सकते हैं? बताइए। आपके पास ऑप्शन दे दें, आपके पास ऑप्शन है 15, 16, 17 और 18। बताइए कि इसके भुजा कितने होंगे जब नंबर ऑफ डायगोनल का संख्या 119 दिया रहेगा। कुछ नहीं करना है, सेम वही फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? n इंटू एन माइनस 3/2 बराबर कर दीजिए 119 का। 2 को इधर ले जाइए तो n इंटू एन माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 238 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखना है कि n का वैल्यू ऑप्शन से ऐसा हम यहाँ पे क्या ऐसा पुट कर दे कि दोनों संख्या को गुना करने पे 238 मिल जाए। यहाँ पे 15 रखिएगा, ऑप्शन ए से 15 रखिएगा तो 15 गुना 12 आएगा। क्या 15 गुना 12 करने पे लास्ट का यूनिट डिजिट 8 मिलेगा? का नहीं मिलेगा। 15 गुना 12 करने पे लास्ट का यूनिट डिजिट 0 मिलेगा। ऑप्शन ए खत्म। ऑप्शन बी में देखिए, 16 गुना 13 कीजिएगा, 16 गुना 13 कीजिएगा तो लास्ट का यूनिट डिजिट आपको 8 मिलेगा। तो गुना कर लीजिए, 16 का 160 आता है, उसमें 48 और जोड़ दीजिए, कितना आएगा? ये आपका 208 मिल रहा है। ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी, बी खत्म। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, 17 होगा और 14 होगा। 17 गुना 14 कीजिए, यहाँ से भी आपको लास्ट का यूनिट डिजिट 8 मिल रहा है। गुना कर लीजिए, 170 होगा और 17 चौका 68, इसमें और जोड़ दीजिए, कितना होगा? ये 8 होगा, 17 6 23 आ गया 238। यानी आपका नंबर ऑफ साइड कितने हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, टोटल 17 साइड हो जाएंगे, टोटल 17 भुजा हो जाएंगे जब उसका विकर्णों का संख्या 119 रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 52 था। चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए। 216 सेंटीमीटर की आयतन वाले 2 घनों को, यानी 2 क्यूब हैं। घन का मतलब होता है क्यूब। पहले पता है ना कि घन क्या होता है?
घन होता है आपका, लूडो खेले हैं ना, जो लूडो में जो डाइस रहता है, पासा रहता है ना, वही आपका क्यूब है, वही आपका घन है। जो आपका घन है ना, ये स्क्वायर से बनता है, स्क्वायर मतलब वर्ग से बनता है। जो आप वर्ग देखे होंगे ना, इस वर्ग, इसका बात कर रहे हैं, स्क्वायर शेप का। इसका जो वर्ग है ये आपका 2D शेप होता है, 2 डायमेंशनल, ठीक है। लेकिन जो आपका क्यूब है ना, ये आपका 3D शेप होता है, मतलब इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब होता है, केवल इसमें लंबाई और चौड़ाई होता है। इसको आप पेज पे बना सकते हैं, लेकिन इसको पेज पे नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी होते हैं। लूडो का पासा में देखिए ना जी, ठीक है। चलिए, और कीवर्ड भी बता देते हैं। एक आपका होता है रेक्टेंगल यानी आयत, अब इसी से बनता है क्यूबॉइड। रेक्टेंगल आपका 2D शेप है, लेकिन जो आपका क्यूबॉइड है, घनाभ है, ये आपका 3D है। कैसे बनेगा, इसका ऐसे लाइन कर दीजिए, 3D बना दीजिए, कुछ इस तरह से बनेगा आपका क्यूबॉइड यानी आपका घनाभ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया है कि 216 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले दो घनों को आपस में जोड़ा जाता है। यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम यानी घन का आयतन आपको एक क्यूब होता है। अगर घन का साइड ए है उसका वॉल्यूम एक क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे 216 दिया हुआ है इसका वॉल्यूम, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर यहाँ से आपको 6 सेंटीमीटर मिलेगा। यानी जो आपका क्यूब होगा, घन होगा, उसका साइड 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। मान लीजिए ये आपका क्यूब है, ये आपका घन है। इस घन से दो घन को जोड़ा जाता है। जब दो घन को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। कैसे, क्यूबॉइड मतलब घना बन जाएगा। ये आपका घन है, इसका साइड 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। अब पासा देखे होंगे लूडो का, सेम ऐसा ही रहता है। अगर इसके बगल में एक और आन के हम पासा को ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे करके जोड़ देंगे, तो इसका लंबाई टोटल 6A वाला और 6A वाला, लंबाई टोटल 12 होगा कि नहीं होगा, ये बता दीजिए। टोटल होगा, लंबाई 12 हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका बनेगा घन, क्या उसका हाइट चेंज होगा, नहीं होगा। क्या उसका विड्थ यानी इसका जो चौड़ाई है चेंज होगा, नहीं होगा, केवल लंबाई चेंज होगा। अगर यहाँ पे रख देते हैं तो कैसे होगा, देख लीजिए। ये टोटल बन जाएगा आपका क्यूबॉइड बन जाएगा, यानी एक घना बन जाएगा, ये वाला कुछ ऐसा शेप का बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, थोड़ा सा इमेजिन करना ही पड़ेगा। 3D शेप है, इमेजिन नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। कुछ ऐसा बनेगा, माचिस का डिब्बा के आकार का, घनाभ का, ठीक है, जिसका लंबाई आपको 12 सेंटीमीटर टोटल मिल जाएगा, 6 और 6। क्या इसका चौड़ाई चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो ये भी 6 हो जाएगा। इसका ऊंचाई भी 6 ही होगा, क्योंकि ऊंचाई में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, इसके बगल में आकर रख रहे हैं, न कि इसके ऊपर में रख रहे हैं हम, ठीक है। यही ना बोल रहा है कि दो घनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, साइड में आकर रख दिए हैं हम। अगर आपसे हम पूछें कि यहाँ पे घनाभ का लेंथ क्या होगा, विड्थ क्या होगा, हाइट क्या होगा, तो ये आपका घनाभ का लेंथ हो जाएगा, जो नीचे वाला है ये आपका विड्थ हो जाएगा, और उठा हुआ भाग है ये आपका हाइट हो जाएगा। यानी लेंथ 12 होगा, विड्थ 6 होगा और हाइट भी 6 हो जाएगा। तो इसका क्या पूछा है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एरिया का फार्मूला आपको याद रखना है, 2 × LB + BH + HL। भाई फार्मूला कैसे बना है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं, थोड़ा सा जल्दी बता देते हैं, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए LB है, कौन सा एरिया, कौन सा ऐसा आयत है जिसका आपको एरिया LB दिख रहा है। ये वाला एरिया देखिए, जहाँ मेरा पेन चल रहा है, ये वाला, फिर से थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। ये वाला देखिएगा, जहाँ मेरा पेन चल रहा है उस आयत को देखिएगा। क्या इस आयत का एरिया आपको LB दिख रहा है कि नहीं, बता दीजिए। ये वाला लेंथ और ये वाला विड्थ दोनों को गुना कीजिएगा तो LB मिलेगा। सेम ऐसा ही ये नीचे वाला है, तो ऊपर में भी ऐसा ही सेम दिखेगा, ठीक है, इसीलिए 2 LB है। BH वाला देखिए,
ए वाला देखिए जो खड़ा है, इधर से साइड से देखिए, इधर से देखिए, यहाँ पे खड़े हो जाइए और इस माचिस के डिब्बा को देखिए, क्या आपको इसका एरिया BH दिख रहा है कि नहीं। इसका नीचे वाला B और ऊपर वाला हाइट दोनों गुना कीजिएगा, BH मिलेगा। जैसा इधर है इधर से भी देखने पे मिलेगा आपको, ठीक है, इसलिए 2BH होगा। अब 2HL है, ये वाला देखिए, सामने से देखिए, इधर से देख लिए, इधर से देख लिए, ऊपर से देख लिए, अब सामने से इधर से देखिए, इधर से कलर चेंज कर लेते थोड़ा, तब आपको दिखाते हैं। ये वाला देखिए, यहाँ से देखिए, ये वाला एरिया, इसका लेंथ और हाइट को गुना करना पड़ेगा कि नहीं इस वाला आयत में। ये वाला लेंथ हो गया और ये वाला ऊपर वाला उठा हुआ भाग हाइट हो गया, इसीलिए 2HL होगा। 2HL क्यों होगा, सामने वाला एक फेस और इसके पीछे वाला बैक साइड वाला एक फेस, तो क्या आपको टोटल मिला के 2HL होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 को हम बाहर ले लिए तो LB प्लस BH प्लस HL होगा। फॉर्मूला में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। अब डायरेक्ट वैल्यू इसमें पुट कीजिए, बराबर 2 इंटू LB क्या है 12 है, B क्या है 6 है, तो 12 छक 72 होगा, प्लस B क्या है 6 है, H क्या है 6 है, 36 आएगा, प्लस H क्या है 6 है, L क्या है 12 है, फिर से 72, तो 72 गुना 2 144 और 36 180, यानी 180 गुना 2 बराबर 360 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया कि क्वेश्चन को कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए। नेक्स्ट सवाल क्या है, 10% और 19% के हानि पर एक कीबोर्ड को बेचे जाने पे उनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 27 है, तो कीबोर्ड का लागत मूल्य क्या होगा आपको बताना है। कीबोर्ड था, कीबोर्ड को आप 100 रुपए में खरीद कर लाए, ठीक है, और उसको 10% के हानि पर बेच दिए पहले वाले केस में, तो 100 में खरीद के लाए, 10% का हानि हुआ, यानी 90 रुपए में आप उसको बेच दिए। दूसरा में आपको 19% का हानि हुआ, यानी आप उसको 81 रुपए में बेच दिए हैं। ये 100 है आपका कॉस्ट प्राइस, 10% का हानि हुआ, 90 रुपए में बेचे, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस फर्स्ट वाला SP1। दूसरा है 19% का हानि, यानी ये है आपका SP2, यानी सेलिंग प्राइस दूसरा, सेलिंग प्राइस पहला, यानी विक्रय मूल्य पहला, विक्रय मूल्य दूसरा। अब क्या दिया हुआ है कि दोनों विक्रय मूल्य का बीच का अंतर कितना है 27 है। ये 90 और 81 दोनों का बीच का डिफरेंस कितना आपको दिख रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस 9 रेशियो का है। इसी 9 रेशियो का वैल्यू क्वेश्चन में 27 है, दोनों का विक्रय मूल्य के बीच का, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 27 है, यानी 9 रेशियो का वैल्यू 27 होगा। यहाँ से 1 रेशियो का वैल्यू आपको 3 मिलेगा। जब 1 रेशियो का वैल्यू 3 है तो कीबोर्ड का लागत मूल्य कितने में खरीद के लाए थे, 100 रुपये में खरीद के लाए थे, यानी 100 गुना 3 300 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएंगे। समझ में आ गया कि कैसे करना है, ठीक है। चलिए आगे चलिए। ए रेशियो बी इतना दिया हुआ है, बी रेशियो सी इतना दिया हुआ है, तो आपको ए सी का वैल्यू बताना है। आप डायरेक्ट कर लीजिए ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, यहाँ से बी बी कट जाएगा, आपको ए और सी का रेशियो मिल जाएगा डायरेक्ट। कैसे, 5:8 दिया हुआ है और BC 18:25 दिया हुआ है। ये 5 से 25 को 5 बार में काट दीजिए, 8 को 2 से 4 बार में और 18 को 9 बार में कटेगा, यानी यहाँ से 9 बचेगा और ये 5 चौका 20 बचेगा, यानी ए का रेशियो 9 और सी का रेशियो 20 मिलेगा। ए और सी का पूछा हुआ है तो 9:20 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर ए वाला मेथड आपको समझ में नहीं आया है तो सेकेंड मेथड से कीजिए आप। कैसे, ए बी और सी डाल दीजिए और सबका अलग अलग अनुपात है तो अनुपात के अनुसार डाल दीजिए। ए बी का अनुपात 5:8 है, 5:8 है,
BC कितना है 1825 है, 1825 है। अब यहाँ पे देख लीजिए B का अलग अलग वैल्यू है, तो B का वैल्यू को हमको बराबर करना पड़ेगा। तो दोनों में ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि दोनों वैल्यू आपका बराबर आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 9 से गुना कर देते हैं, 72 होगा। इसमें हम 4 से गुना कर देते हैं, ये आपका 72 हो गया, दोनों 72 हो गए। यहाँ से 9 से गुना किया तो इसमें भी 9 से गुना करना पड़ेगा हमको। यहाँ 4 से गुना किया तो यहाँ भी 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 × 5 = 45 आएगा। B का वैल्यू 72 आ जाएगा। C का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 × 4 100 आ जाएगा। A B C तीनों का वैल्यू मिल चुका है। आपको A और C का वैल्यू पूछा है, यानी 45:100 हो जाएंगे। यही तो है A/C। एक बार इसको काट दीजिए 5 से, तो 5 से 45 9 बार में कटेगा और 100 आपका 20 बार में कटेगा, यानी 9/B 20। इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर A सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए। नेक्स्ट सवाल क्या है, A-1/A बराबर 7 है, तो A² + 1/A² बराबर क्या होगा आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 51, 52, 53, 54। ऐसे क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा आपको हम पहले भी बता चुके हैं, लगभग 3-4 क्लास पहले भी आपको हम वहाँ पे प्लस वाला बताए थे। आज आपको माइनस वाला लेकर बता रहे हैं। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन देना तो आपको एक फार्मूला याद रखना है। वो फार्मूला बनता कैसे है, पहले फार्मूला आपको बना कर दिखाते हैं, उसके बाद बताएंगे कि इस फार्मूला को रट लीजिए। ठीक है, मैथ में कुछ पोर्शन ऐसे हैं कि आपको फार्मूला याद करना ही पड़ेगा अगर क्वेश्चन को जल्दी करना है। तो नहीं याद करना है तो बस सॉल्व करना पड़ेगा जैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, कैसे, अगर इतना है A-1/A बराबर 7 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि हमको A² + 1/A² का वैल्यू निकालना है। अगर इधर भी हम स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी हम स्क्वायर कर देते हैं, तो A - B का होल स्क्वायर इसको तोड़ दीजिए, क्या होगा A² + B का स्क्वायर माइनस का 2AB। A क्या है 1 है, B क्या है 1/A है, बराबर 7 का स्क्वायर 49 आएगा। तो यहाँ से A² + A², यहाँ से A कट जाएगा और 2 जाके माइनस का 2 है उधर जाके जुड़ जाएगा, यानी टोटल 49 और 2 51 हो जाएगा। A आपको सही वैल्यू मिल चुका है, ऑप्शन नंबर A सही आंसर हो जाएंगे। आपको हम 2-3 क्लास पहले एक फार्मूला बताए थे, कौन सा, अगर A-1/A बराबर P है और आपको निकालना है A वाला वैल्यू, तो आप क्या कीजिएगा A² + 1/A², मतलब A वाला वैल्यू बराबर P² + 2। इस फार्मूला को रट लीजिए, यहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। वैल्यू रख के देख लीजिए, P बराबर 7 था, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 2 कितना हो जाएंगे 51। डायरेक्ट आंसर आपको मिल रहा है। अगर यहाँ पे प्लस का रहता तो क्या करते, अगर यहाँ पे A + 1/A बराबर P का P रहता तो यहाँ पे आपको P² - 2 करना पड़ता। A वाला जो माइनस का 2 है यहाँ पे प्लस का 2 होता, ये प्लस का 2 होता तो इधर जाकर माइनस हो जाता, इसीलिए P² - 2 होता। ठीक है, चलिए आज का सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, आपके मन पे है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।